हेलो बच्चों, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा ये, जिसमें नीट यूपीएससी इन सब एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये सेट पहला है। आज से हम लोग इस चैनल पे हर दिन एक एक सेट को हल करते जाएंगे जो साइंस से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, देखिए यूपीएससी क्रिस्पर कैस9 तकनीकी जो हाल के वर्षों में समाचार पत्रों में या मुख्य सुर्खियों में रहा है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। स्टेम सेल थेरेपी, बी है जीन संपादन, सी है उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली और डी ऑप्शन है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही उत्तर है बी यानी जीन संपादन। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिस्पर कैस9 एक तरह से आणविक यानी मोलिक्यूल सीजर की तरह इसको देखिए, मोलिक्यूल कैंची की तरह देखिए, जो डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को सटीकता से काटने और बदलने का अनुमति देता है। यानी डीएनए का जो कुछ विशेष हिस्सा होता है उसको काट के अलग कर देगा या उसमें कुछ जोड़ने के लिए ये अनुमति देता है। क्या? जीन संपादन। ये डीएनए में काम करेगा। कौन सी तकनीकी है? क्रिस्पर कैस9 तकनीकी। चलते हैं आगे। आगे है नीट परीक्षा 2026 में प्रश्न आया था। यह निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? तो चार ऑप्शन है। माइटोकार्डिया, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, लाइसोसोम, केंद्रक। ये चार ऑप्शन है। तो इनमें सही आंसर होगा सी यानी लाइसोसोम। अब इसको देखते हैं। माइक्रोकार्डिया क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक दोहरी झिल्ली वाले अंग है, जबकि लाइसोसोम रसधानी यानी वैक्यूल और गाल्जी का एकल झिल्ली वाले हैं। तो ये क्या पूछा है? सिंगल झिल्ली वाले के बारे में बात किया है। तो ये होगा ऑप्शन सी। 4 नंबर देखिए। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था एथलीट फुट नामक बीमारी। एथलीट फुट नामक बीमारी मानव शरीर में किसके कारण से होता है? तो ये चार ऑप्शन है। पहला जीवाणु किस द्वारा होता है, या दूसरा विषाणु, तीसरा कवक, चौथा प्रोटोजोआ। तो किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन इसका होगा सी यानी फंगी के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। और ये कौन सा फंगी है? तो ये फंगी है ट्राइकोफाइटन फंगी। इस नाम के फंगी का कारण क्या होता है? एथलीट्स फुट नामक बीमारी होता है संक्रमण के कारण से। अगला प्रश्न देखिए। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2025 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबामीन भी कहा जाता है क्योंकि उसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है इसलिए? तो ये ऑप्शन आपके हैं। ए है ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो ये ऑप्शन आपके हैं। तो सही होगा विटामिन 12। विटामिन 12 देखिए लाल रंग कोशिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विटामिन बी क्या होता है? अनिवार्य होता है। आरबीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए। आगे है नीट 2025 में पूछा गया टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला के पास गुणसूत्रों की क्या स्थिति होगी? यानी एक महिला टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है तो उसका गुणसूत्र क्या होगा? तो उसका गुणसूत्र, ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन ए सही होगा यानी 44+XO। इसमें X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस प्रॉब्लम से क्या होता है? X वाला जो गुणसूत्र है उसमें कमी हो जाती है, जिससे स्त्री बाज हो जाती है यानी बच्चे पैदा करने योग्य नहीं रह जाती है और उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेंस 2025 में पूछा गया, ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्य रूप से किस भौतिक राशि के
संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो ये ऑप्शन देखिए 4 है, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या आवेग संरक्षण। तो 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है, ऊर्जा संरक्षण। अब ऊर्जा संरक्षण देखिए, यह नियम बताता है कि निकाय की ऊर्जा यानी ऊर्जा को न ही आप वृद्धि कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 में पूछा गया, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली क्लोरीनीकरण प्रक्रिया में क्लोरीन पानी में मिलकर मुख्य रूप से कौन सा कीटाणुनाशक यौगिक बनाता है? ये 4 ऑप्शन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइपोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही होगा बी यानी हाइपोक्लोरस अम्ल, ये यौगिक बनाता है। जब क्लोरीन पानी में घुलता है तो वह हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है और जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करके उससे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, इसका यही कार्य होता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस में 18 नवंबर 2024 को पूछा गया प्रश्न है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी को अत्यधिक गर्म करने पर जब उसका पूरा क्रिस्टलीकरण जल निकल जाता है तो प्राप्त अवशेष को क्या कहा जाता है? प्राप्त अवशेष को क्या कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिप्सन, मृत तापित प्लास्टर यानी डेड बर्न प्लास्टर, ब्लीचिंग पाउडर या चूना पत्थर। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, डेड बर्न प्लास्टर यानी मृत तापित प्लास्टर। जिप्सन को जब 373 केल्विन के ऊपर गर्म किया जाता है तो वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, उसका पानी उड़कर भाप बनकर उड़ जाता है और कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 बनता है, जिसमें जमने का गुण नहीं रहता है। चलते हैं आगे। एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस में 18 नवंबर 2024 को पूछा गया प्रश्न है, यह सोने यानी गोल्ड को घोलने के लिए प्रयुक्त एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन होगा सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3 संबंध है 1 के रेशियो में अगर घोला जाएगा तब ये मिश्रण प्राप्त होगा। देखिए, इसे अम्लराज भी कहते हैं। किसको अम्लराज कहते हैं? इसको HCl को अम्लराज भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिन अम्ल और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल 3% यानी 3 संबंध है और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 संबंध है और नाइट्रिक क्लोरिक अम्ल 1 यानी 3 संबंध 1 के अनुपात में इसका प्रयोग करते हैं मिश्रण का। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसएससी सीजीएल टियर 1 सितंबर 2024 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में त्वचा के नीचे सबसे तेजी से बनता है? अब ये विटामिन देखिए 4 ऑप्शन दिया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 3 में से मानव शरीर के त्वचा के नीचे सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से इसका तेजी से संश्लेषण होता है। किसका? विटामिन डी का। आगे चलते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 11 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का मुख्य रूप से निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का मुख्य रूप से निर्माण कहाँ पर होता है? ये 4 ऑप्शन है,
किडनी में, लीवर में, फेफड़े में और या स्प्लीन में? तो आंसर होगा यकृत यानी लीवर में। यकृत आर्सेनिल चक्र द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है। कौन सा चक्र द्वारा? आर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिसे बाद में किडनी छानकर पेशाब के रास्ते बाहर करता है। अगला प्रश्न है एसएससी सीएचएल टीयर 1 10 जुलाई 2024 फर्स्ट शिफ्ट का। यह प्रश्न है आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? तो कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? गाल्जिकाय को, लाइसोसोम को, माइटोकार्डिया को या प्लास्टिड को? तो ये आंसर होगा बी, लाइसोसोम को आत्मघाती यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या या आत्मघाती थैली कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न एलपीजी रसोई गैस में गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये 4 देखिए ऑप्शन है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल मरकैप्टम, प्रोपेन, क्लोरोफार्म। तो ये है, इसका आंसर होगा बी सही, यानी इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी मूल रूप से गंधहीन होता है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें सल्फर यौगिक इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है ताकि लोगों को गंध पता चले और उसका लीकेज बंद किया जा सके समय पर, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा आग लग जाएगा। चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। सीपीओ एसएससी सीपीओ देखिए एसआई का क्वेश्चन आया था 2024 में। प्रकाश संश्लेषण लाइट ईयर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये देखिए समय है, दूरी है, प्रकाश की तीव्रता है या द्रव्यमान। अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, तो क्या नापेगा? दूरी ही नापेगा, डिस्टेंस नापेगा। ये कौन सा डिस्टेंस नापेगा? ये ब्रह्मांड में जाता है, यानी खगोलिक दूरी को नापने के लिए प्रयोग होता है। चलते हैं आगे। एसएससी एमटीएस 22 अक्टूबर 2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, प्रतिरोध को मापने की इकाई एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध का। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका 4 ऑप्शन देखिए, वोल्ट, एम्पियर, वाट, ओम। इनमें से कौन सही है? तो ये होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही इसका नाम ओम रखा गया और इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चूने का पानी यानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर वह दूधिया को हो जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है देखिए, कैल्शियम कार्बोनाइड के बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, ऑक्सीजन युक्त होने के कारण। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीट 2024 में पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? ये 4 ऑप्शन है, स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइलेकाइन, बाएं झिल्ली, कोशिका द्रव। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही होगा, ग्रेना थाइलेकाइड। प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में होती है जहां थाइलेकाइड झिल्ली में क्लोरोफिल मौजूद होती है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ग्रेना थाइलेकाइड। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए नीट का है। जितना भी नीट का क्वेश्चन आएगा थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आएगा। एसएससी सीपीओ ये सब का तो बहुत इजी आता है, बेस लेवल का। हम लोग रोज़ एक एक सेट इस पर करेंगे इस चैनल पे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए इस पर। नीट 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, मानव फेफड़ा में गैस के विनिमय
के लिए यानी एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज होता है के लिए जिम्मेदार प्राथमिक संरचनात्मक इकाई कौन सा है? तो ये है विकल्प देख लिए, श्वासनली, कुपिकाएँ, कुपिकामंद, एल्वोविल, ब्रोकायोल्स, प्यूरा। ये 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन बी सही है, एल्वोविल यानी कुपिकाएँ। देखिए एल्वोविल फेफड़ा में सूक्ष्म थैलियाँ होती हैं जिनकी पतली झिल्ली से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इस तरह से होती है झिल्ली, छोटे छोटे, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ा में होता है। चलते हैं आगे जेईई मेंस का प्रश्न 2024 में पूछा गया था। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देखिए, दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो ये देखिए ऑप्शन सी सही होगा, यानी 4 गुनी हो जाएगी, यानी k बराबर p²/2m, इस तरह से होगा ना। तो यहाँ p क्या है? p संवेग है, संवेग अगर दूना हो रहा है तो उसका ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सिविल सर्विस में 2024 में पूछा गया यह प्रश्न है, मृग तृष्णा या मिराज का बनना जो रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम पैदा होता है, प्रकाश की किस संयुक्त परिघटना का परिणाम है? ये पूछ रहा है कि रेत में, रेगिस्तान में दूर से देखने पर हमको क्या दिखता है कि पानी का कुछ जलाशय जैसा दिखता है, मगर हम पास में जाते हैं तो वहाँ रेत ही रहता है, तो उसी को मृग तृष्णा या मिराज कहते हैं। तो ये परिघटना या ये घटना क्यों होता है? तो ये 4 ऑप्शन देखिए, केवल प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण, प्रकाश का ध्रुवण के कारण। ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही कौन सा होगा? सही होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक घटना होता है। देखिए इसमें जब गर्म हवा की परतों के कारण प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है और अंत में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ये घटना घटित होती है। चलते हैं आगे, एसएससी सीजीएल टियर 1 20 जुलाई 2023 शिफ्ट 4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा, तुरंत बताइएगा कमेंट में आप लोग। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, राडार, सोनार, लेजर या स्कूबा। तो आंसर होगा सोनार। सोनार मतलब देखिए साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, यानी परस्पर तरंग अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करके किसी भी वस्तु का पता लगाया जाता है पानी के अंदर। आगे चलते हैं, एसएससी सीपीओ एसआई 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, हेमेटाइट, गैलेना, बॉक्साइड या कैलेमाइन। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सी सही होगा, बॉक्साइड, यानी Al2O3 है 2H2O। बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्करण किया जाता है। देखिए आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग हल करके बताइएगा मुझे क्या इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन फॉर यू, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय या एड्रिनल। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही है उसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसमें जिक्र भी आया था एक बार अभी जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, गुर्दे में, यकृत यानी या अग्नाशय में।
तो जो सही है आंसर उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग। रोज़ एक एक सेट हम लोग करेंगे, साइंस पोर्शन प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।